गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक समय की बात है। एक घमंडी व्यक्ति शहर से पढ़ लिख कर अपने पुराने गांव आया। गांव और शहर के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करने के बाद ही वह अपने गांव जा सकता था। इसलिए उसने एक नाव वाले को बुलाया और उसके नाव में सवार होकर अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा कि क्या तुमने कभी व्याकरण पढ़ा है? नाविक कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ा है। घमंड और अहंकार से भरे हुए व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि तुमने अपनी आधी जिंदगी व्यर्थ में गवा दी। थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई का घमंड और दिखाने के लिए उस व्यक्ति ने नाविक से पूछा, तुमने इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं साहब। साथ संगत जी, अहंकारी व्यक्ति ने फिर जोर से ठहाका लगाकर नाविक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिर तो तुमने अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ कर दिया। नाविक को इस बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह मन मार कर रह गया और उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला, चुपचाप नाव चलाने लगा। कुछ दूर नाव चलाने के बाद अचानक नदी में उफान आ गया और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। यह देखकर नाविक ने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान के साथ ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा कि साहब, आपको तैरना भी आता है या नहीं? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। नाविक ने कहा कि फिर तो आपको अपने इतिहास, भूगोल और व्याकरण को सहायता के लिए बुलाना पड़ेगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यह नाव डूबने वाली है। साथ संगत जी, यह कहकर नाविक नदी में कूद गया, तैरता हुआ किनारे की ओर चला गया। साथ संगत जी, कभी भी अपने ज्ञान पर व्यर्थ का अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और किसी को अपने ज्ञान के बल पर नीचा दिखाने की तो कोशिश हरगिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जिसके पास है और जितनी समर्थता है वो उसके लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। इसलिए हम बेवजह ही अपने ज्ञान का और किसी भी वस्तु का अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और साथ संगत जी, सदैव सदैव अहंकार से दूर रहने का प्रयास कीजिए। अहंकार चाहे किसी भी रूप में आए, अहंकार सदैव गलत होता है और अहंकार के वश होकर व्यक्ति को कभी न कभी पछताना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है, कभी कभी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। तो सदैव अहंकार से दूर रहिए। नमस्कार जी।